हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त दल की मान्यता के लिए 4% मत की ज़रूरत होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1699 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण दाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
100 से 120 दिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक नेटवर्क। व्यक्तिक नेटवर्क किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हीलियम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्गों में। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा की अधिकता के कारण मिनी माता नामक रोग हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, युआन किस देश की मुद्रा है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास ई साल्क। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, केप ऑफ गुड होप के रास्ते
भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व। दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला क्षेत्रों से। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, जो जिला दर्रा जोड़ता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, एंजाइम होते हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेश में। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, मरकरी है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव धातु। मरकरी एक द्रव्य धातु है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।